का टॉपिक है कि जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है उनको उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी। Those who hurts you badly, what kind of punishment will they get back into their lives? So guys, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सो मे रेजोनेट और नॉट, तो जितना भी आपसे रेजोनेट होता है उतना आप ले लीजिए, बाकी का आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। और गाइज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने अब तक नहीं करा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स का जिन्होंने भी दिल दुखाया है उन्हें उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी, कैसी पनिशमेंट वो फेस करेंगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विद जजमेंट एंड द एम्परेंस। ओ माय गॉड गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग ज़्यादातर सभी नहीं बट ज़्यादातर 70 to 80% वो लोग देख रहे हैं जो थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी लाइफ में। चाहे आप लव लाइफ के रिगार्डिंग देख रहे हैं, चाहे आप मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग सॉरी गाइज, थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा परेशान है। थर्ड पार्टी की वजह से आपने बहुत ज़्यादा परेशानियां भुगती और थर्ड पार्टी ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा दुख दिया है, ठीक है। और हम देख लेते हैं कि जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, आपको हर्ट करा है, आपको धोखा दिया है, उनको उनके किए की क्या सज़ा मिलेगी। बट मैं आपको अगर बता दूं कि इनकेस अगर आप लोग थर्ड पार्टी से रिलेटेड ये देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं वो अपना कर्मा भुगत ही रही है। एक बहुत बड़ा चेंज जजमेंट बहुत जल्दी आपके साथ होने वाला है गाइज। और जिन्होंने भी आपका दिल दुखाया है उनका सर्कल घूम रहा है, ठीक है, उनका सर्कल घूम रहा है, उनका भाग्य उनके साथ वही सब करा रहा है, उनको भी एक न्याय ऐसा मिल रहा है ना, मतलब जजमेंट आया गाइस आपकी रीडिंग में पहले ही कि आप टेंशन मत लीजिए। जिन्होंने भी आपको धोखा दिया है वो अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं, करंट में वो भुगत रहे हैं, ठीक है। उनकी लाइफ में भी हो सकता है किसी थर्ड पार्टी ने एंट्री मार ली हो। बाकी हम आगे टैरो से देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताइए कैसा कर्मा भोग रहे हैं वो लोग जिन्होंने भी मेरे व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, कैसा वो कर्मा भोग रहे हैं। ओके, द चैरियट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। गाइज यहाँ पे मैं बता दूं ऐसी एनर्जीज भी आई कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको फिनेंशियली रूप से किसी ने बहुत ज़्यादा धोखा दिया, ठीक है। ऐसा होता है कई बार कि आपका जॉब बहुत अच्छा चल रहा हो, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा हो, आपका करियर बहुत ज़्यादा ग्रोथ में अच्छा चल रहा हो, लेकिन किसी की गलत मैनिफेस्टेशन की वजह से, किसी की मैजिक की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से आपका जो फिनेंशियल जो भी एक रुतबा था वो अब कम लेवल पे आ गया है, आपको अप एंड डाउन्स हो गए। यहाँ पे जो जो एनर्जीज आ रही हैं मैं वो आपको बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि हर रीडिंग में सिर्फ लव लाइफ से रिलेटेड ही मैसेज हो, दुनिया में और भी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोगों को जिस तरीके से प्यार ज़रूरी है ना, उस तरीके से पैसा भी ज़रूरी है, परिवार भी ज़रूरी है, हेल्थ भी ज़रूरी है, बहुत सी चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं कि हर मैसेज हर किसी के साथ मैच हो, तो जिसके साथ जो पॉइंट रेजोनेट हो उतना आप ले लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। तो मैं बता रही हूँ कि जितने लोग मुझे इस वीडियो में देखेंगे, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने फिनेंशियल इश्यूज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। अब उनके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हुई, किसी ने कुछ मैनिफेस्ट करा, आपका दिल दुखा, और अब आपके फाइनेंशियल इश्यूज ऐसे हो रहे हैं कि आप मेहनत तो पहले जितनी ही कर रहे हैं पर रिजल्ट अब आपको उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से भी कुछ लोग इस रीडिंग से जुड़े हुए हैं। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, और आप लोगों को पता भी चला है कि किसने आपके बिजनेस में, करियर में, जॉब में, मतलब फिनेंशियल, चाहे प्रॉपर्टी का इशू हो, चाहे कोई घर का, ऑफिस का कोई भी इशू हो, पैसों से संबंधित कोई इशू हो, तो किसने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है ना, वो आपको पता है, और आप भगवान से जजमेंट का मांग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसी एनर्जीज भी आई हैं। तो गाइज डेफिनेटली जिन्होंने भी आपको फिनेंशियल रूप से भी धोखा दिया है, लाइक कई लोग होता है चोरी कर लेते हैं, कई लोग हमें झूठ बोल के हमें यूज़ कर लेते हैं, तो वो लोग अब क्या फेस करेंगे, वो लोग खुद इस 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं। उनको ये उनका कर्मा मिल रहा है, उनके साथ ऐसा कुछ मैजिक ईश्वर करेंगे, ऐसी कुछ फिरकी घुमाएंगे ना कि ग्रोथ में ना वो आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे, अगर नहीं भी मांगे तो एटलीस्ट वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने आपकी फाइनेंशियल इश्यूज़ को बहुत नुकसान पहुंचाए, जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत है 7 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, डेथ, द लवर्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ
व्हील ऑफ फॉर्चून के बाद जजमेंट आया और जजमेंट को क्लैरिफाई करा व्हील ऑफ फॉर्चून ने, ठीक है। नेक्स्ट मुझे मैसेज क्या आ रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जो अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी लव लाइफ में बहुत अच्छे से लाइफ जी रहे थे एक टाइम पे। पास्ट में आप लोग इतने खुश थे, आपको ऐसा लगा था कि बस ये जो पार्टनर आपको मिल गया है ये आपकी सारी विशेस को पूरा कर देगा, इसके साथ आप बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। मतलब एक बहुत ही एक फेरी टेल वाला स्टोरी था पास्ट में, ठीक है। अगर आपने इस इंसान से शादी करी या इस इंसान से जब आप लव लाइफ में आए तो आपको लगा कि मेरा तो भाग्य ही बदल गया है, आई एम सो लकी कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला है, बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन हुआ क्या कि किसी ने, आपके पार्टनर ने भी आपको इतना हर्ट कर सकता है, आपके पार्टनर ने आपको हर्ट करा, आपको चीट करा, या थर्ड पार्टी की वजह से कोई ना कोई ऐसा क्लैश हुआ जिसकी वजह से आपका ये रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे इस वक्त आ रहा है, ठीक है। जब मैंने ये लाइन बोली तो मैंने टाइम को देखा तो 555 की एनर्जी थी, आप भी देख लेना। और 555 का मतलब होता है बैलेंस। तो डेफिनेटली जिसने आपका दिल दुखाया आपके लव के रिलेशनशिप में, या चाहे वो आपका पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो, तो डेफिनेटली इस रिश्ते में बैलेंस आने वाला है। और अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, आपके पर्सन ने आपकी डिसवैल्यू करी है, डिसरिस्पेक्ट करी है, तो आपके साथ क्या जजमेंट होने वाला है कि थर्ड पार्टी की जो भी उनके साथ रिलेशनशिप है उसकी डेथ होने वाली है। मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स में भी अगर थर्ड पार्टी का बताती हूँ तो यही कार्ड्स आते हैं कि थर्ड पार्टी अब ख़त्म होने वाली है, टेंशन मत लीजिए। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन का जो ये भाग्य सर्कल है ना, वो अब पूरा होने वाला है, वो कभी भी पूरा हो सकता है और फिर से आप अपने पार्टनर के साथ एक वाइस और हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। ये पनिशमेंट उस इंसान को मिलेगी आपको हर्ट करने की, कि उसका भी कर्मा घूमेगा और उसकी भी ऐसी ही इच्छाओं की मौत होगी जैसे उसने आपकी इच्छाओं को मारा था, ठीक है। अब देख लेते हैं एम्प्रेस को कौन क्लैरिफाई करते हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ज़्यादा कार्ड्स आ गए। एंड बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं आपको बता दूं कि अगर थर्ड पार्टी की वजह से आपकी परेशानी हुई है, थर्ड पार्टी में जाके आपके पर्सन ने उसको बहुत ज़्यादा पैम्पर करा, बहुत टेम्पटिंग ऑफर्स रखे, यहाँ तक कि मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा पैसा भी लुटाया है थर्ड पार्टी के ऊपर। चाहे ये फैमिली की भी थर्ड पार्टी निकल के आई है, कोई बड़े भी निकल के आए हैं और इस बार छोटी भी कोई निकल के आई है, ठीक है। कोई ब्यूटीफुल लेडी जिसकी तरफ आपके जो मेल पार्टनर हैं वो अट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं बता दूं उनको उनके किए की क्या सज़ा मिल रही है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भी कोई आ गया है जहर घोलने के लिए। ये वो सज़ा पा रहे हैं या आने वाले कुछ टाइम में वो पाएंगे कि कोई ऐसा थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी बन के आएगा जो इनके दोनों के रिश्ते में जहर घोलेगा, ठीक है। ये जो थर्ड पार्टी अब तक सज धज के आराम से बैठी हुई है, इसे लग रहा है कि बस इसने जंग हासिल कर लिया, आपको परेशान कर दिया, जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपसे लड़ते आए, आपसे झूठ बोलते आए, आपको धोखा दिया, आपको पूरी बातें शेयर नहीं करते थे, है ना, आपके साथ डिसलॉयल रहे। अब ये डिसलॉयल्टी थर्ड पार्टी भुगतने वाली है आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन अब आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पनिशमेंट बहुत ज़्यादा मिलेगी थर्ड पार्टी को कि अब आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ उन्होंने जो जीना था जी लिया, वो पीछे मुड़ के बार बार आपको देख रहे हैं और यही चीज़ थर्ड पार्टी को बर्दाश्त नहीं हो रही। और थर्ड पार्टी इस एनर्जी में आपके पार्टनर के साथ अक्सर आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, अक्सर लड़ाइयाँ हो रही हैं, ये चीज़ नहीं बर्दाश्त कर रही थर्ड पार्टी कि आपके पर्सन बार बार पीछे मुड़ के आपको क्यों देख रहे हैं। और डेफिनेटली देखिए जो मैरिड कपल्स है, मैं उनके लिए बता दूं आपके पार्टनर आपके पास ज़रूर वापस आएंगे। गाइज अगर आप लोग कार्मिक हैं, क्योंकि ये सर्कल चल रहा है शनिदेव का 2-3 साल का, जो भी जस्टिस का फॉर्मेट चल रहा है, अगर आप कार्मिक हैं तो मैं श्योर नहीं कह सकती क्योंकि कार्मिक लोग रिलीज हो रहे हैं धीरे धीरे लोगों की लाइफ से, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कार्मिक सोलमेट्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं या सोलमेट्स हैं, ठीक है, एक्चुअल सोलमेट्स हैं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके पास आ रहे हैं। और अगर आप अनमैरिड है तो उसी पर्सन से आपकी शादी होने के पूरे चांसेस हैं। और अगर आप मैरिड हैं, सेपरेटेड रह रहे हैं, तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी से निकलकर उससे बहुत तगड़ा झगड़ा करके उसको बिल्कुल अपने आप से ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं। जीत आपकी ही होगी। सो ये सज़ा पाएंगे वो सब लोग जिन्होंने आपको हर्ट करा, ठीक है, चाहे लव लाइफ में करा, चाहे बिजनेस से रिलेटेड करा, चाहे किसी भी एरिया ऑफ फील्ड से रिलेटेड करा, बट उन्होंने आपको हर्ट करा तो वो ये सज़ा पाएंगे।
सो देख लेते हैं कि आपके लिए ईश्वर डिवाइन गाइडेंस क्या देते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो माँ की तरफ से इस डिवाइन को देख लीजिए मैसेज को, और अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपने ईश्वर अल्लाह किसी से भी आप इसको रेजोनेट कर सकते हैं। वर्क हार्ड, योर सक्सेस विल स्पीक वन डे। आप बस मेहनत कीजिए गाइस, चाहे आप मैनिफेस्टेशन में मेहनत कीजिए, चाहे आप अपने करियर में कीजिए, जिस फील्ड में भी बस मेहनत कीजिए, आपकी सक्सेस एक दिन ज़रूर बोलेगी, आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। देखिए दूसरा भी यही आया है, मैनिफेस्ट फॉर योर ड्रीम्स एंड विशेस। अपनी इच्छाओं और सपनों के लिए प्लीज़ मैनिफेस्ट कीजिए। और अगर आप मेरी बात माने, तीसरा पहले मैसेज देख लेते, फिर मैं आपको एक बात बताती हूँ। बी सीक्रेटिव एंड हाइड योर थिंग्स, बी अवेयर। अपनी चीज़ें सीक्रेट रखिए। आप आने वाले टाइम में अपने क्या गोल्स हैं, क्या फोकस है, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उन्हें सीक्रेट रखिए, किसी से भी शेयर मत कीजिए। अपनी सक्सेस, अपनी अचीवमेंट्स किसी से भी शेयर मत कीजिए। सो दिस वॉज योर ब्यूटीफुल रीडिंग। बाय गाइज, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू।